Today we are going to start our new chapter of class 6th, that is changes around us. मतलब हमारे आसपास क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, कि चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, और कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ चेंजेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं. ठीक है, जैसे कि चेंज इन वेदर, मौसम बदलता है, ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बदलता है. फिर उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, जो हम सब्जियां लेकर आते हैं उनको पकाते हैं तो क्या होता है, वो कच्ची सब्जियां किस में कन्वर्ट हो जाती है, खाने लायक सब्जियों में कन्वर्ट हो जाती है. सेम ऐसे ही जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में. फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना. फिर उसके बाद चेंज इन स्पीड, चेंज इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी, हम छोटे से बड़े होते हैं तो ये क्या होता है, चेंज होता है किसमें, हमारी बॉडी में आता है. फिर उसके बाद फ्रूट्स का, फूलों का, फ्रूट्स का पकना और फूलों का खिलना, ये भी एक चेंज है. बर्निंग ऑफ पेपर, ऐसे बहुत सारे चेंजेस है जो हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास हो रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. सबसे पहले क्या जाता है, स्लो एंड फास्ट चेंज. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, कुछ होते हैं जो फास्ट होते हैं. स्लो कौन से होते हैं, हमारी उम्र का बढ़ना. ठीक है, सीजन्स का चेंज होना, विंटर से समर, समर से रेनी, सीजन का चेंज होना. फिर उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ आइस टेक्स फ्यू आवर्स, उसमें थोड़ा टाइम लगता है. सेम ऐसे ही फास्ट चेंज. अब फास्ट चेंजेस क्या होते हैं, माचिस की तीली का जलना, बहुत जल्दी जल जाती है. बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का, कागज का जलना. फिर उसके बाद हम पटाखे जलाते हैं कितनी जल्दी, एकदम रॉकेट, जैसे हमने माचिस से उसमें आग लगाई और रॉकेट उड़ी, है ना. ऐसे ही बल्ब का जलना. फिर उसके बाद जो बलून होता है, गुब्बारा होता है, उसका फूटना, ये क्या है, फास्ट चेंज होता है. इसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब होता है कि the changes which can be reversed as soon as the change cause of change is removed. किसी भी चीज के अंदर हमने, अगर किसी के अंदर किसी भी चीज में कोई चेंज लाने की कोशिश की ताकत से, और वो ताकत हटाते ही वो क्या होता है, अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल. मतलब दोबारा से जैसे थे हो जाना, जैसे पहला था वैसे ही दोबारा हो जाना, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज. और इरिवर्सिबल, जो एक बार हो गया, जैसा हो गया वैसा ही रहेगा, वो दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में, पुराने शेप में नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज. ओके बच्चों, रिवर्सिबल के चेंजेस के क्या एग्जाम्पल है, चेंज ऑफ वाटर इनटू स्टीम, जो पानी है उसका भाप में बनना, फिर भाप से दोबारा पानी बनना. फिर इसके बाद बल्ब का ऑन या ऑफ होना, ऑन करते हैं फिर ऑफ करते हैं फिर दोबारा ऑन कर देते हैं. फिर उसके बाद हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो अपने दोबारा शेप में वो आ जाती है. ठीक, और जब दूध को हम गर्म करते हैं, ठंडे दूध को हमने गर्म किया, गर्म दूध वापस ठंडा हो गया, तो ये क्या रिवर्सिबल चेंजेस है. ऐसे ही इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, बॉइलिंग ऑफ रॉ एग्स, जब हम अंडे को उबालते हैं तो क्या होता है, पहले उसमें जो लिक्विड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में. तो इरिवर्सिबल, वापस हम उसको वैसे थे पहले जैसे कर सकते हैं कि अंडे को नहीं कर सकते ना. ठीक है, आलू है, आलू को हम उबालते हैं तो उबालने के बाद क्या हो जाता है, वो नरम हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, कच्चा रहता है क्या. तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है. मतलब दोबारा से हम उबालने के बाद आलू को क्या नहीं कर सकते हैं, पहले जैसा नहीं कर सकते. फिर उसके बाद जो बच्चे हैं, जो बड़े होते हैं, जो बड़ा हो गया वापस छोटा हो सकता है क्या, बच्चा नहीं हो सकता. फिर दूध से दही का बनना, तो जब हम दही बनाते हैं तो क्या होता है,
वापस दही को दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, तो वो क्या कहलाएंगे? इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। मैन मेड चेंजेस क्या होते हैं बच्चों? द चेंजेस विच आर बॉट अबाउट बाय मैन, जो चेंजेस हमारे द्वारा किए गए हैं उनको हम बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। एग्जाम्पल, पनीर बनाना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फैन या बल्ब का ऑन या ऑफ करना। ठीक है। फिर उसके बाद चेंजिंग ऑफ ग्रेन्स इनटू फ्लोर, दालों का या गेहूं का आटा बनाना, ये क्या मेन मेड चेंजेस है, ये हमने किए। और चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जो नेचुरली होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल चेंजेस। ठीक। नेचुरल चेंजेस में क्या क्या आ जाते हैं? लैंडस्लाइड्स हो गई, बारिश होना, ठंडी पड़ना, गर्मी पड़ना, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स का उगना, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, और लास्ट में रस्टिंग ऑफ लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। ठीक। अब इसके बाद आता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं? जो कुछ पीरियड के बाद खुद रिपीट होते हैं, जैसे 24 घंटे के बाद दिन चेंज हो जाता है, तारीख चेंज होती है, ऐसे ही चेंजेस 365 दिन का एक साल होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर वापस क्या आ गया? जनवरी। तो ये क्या है? एक पीरियोडिक चेंज है। ठीक। इस पीरियोडिक चेंज के बाद क्या जाता है बच्चों? नॉन पीरियोडिक चेंज। नॉन पीरियोडिक चेंज क्या होते हैं? नॉन पीरियोडिक ऐसे चेंजेस होते हैं जो खुद रिपीट नहीं होंगे कुछ टाइम के बाद। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या? अर्थक्वेक। जैसे कहीं पर भूकंप आया तो बार बार भूकंप आएगा क्या? नहीं आता। एक बार भूकंप आ गया फिर नहीं आता। ऐसे ही ज्वालामुखी का फटना, हर बार ज्वालामुखी फटेगा क्या रोजाना? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो कभी कभी फटता हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन पीरियोडिक चेंज। फिर इसके बाद आ जाता है बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम टेम्पररी चेंज कहते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए होने वाले। फिजिकल चेंज इज ए टेम्पररी चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? जब भी आप केमिकल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क से कर्ड का बनना। ओके। और फिजिकल चेंज का मतलब एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम किसी फुटबॉल को लात मारते हैं तो लात मारने से फुटबॉल यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तो चली जाती है, लेकिन बॉल चेंज हो गई क्या? नहीं होती। ठीक। वैसे जब हम किसी कागज को फाड़ते हैं तो जब हम कागज को फाड़ते हैं तो उसका क्या केमिकल, जिस केमिकल से वो बना वो चेंज हो जाता है? नहीं होता। कागज तो वैसे का वैसे बस वो फट गया, फिजिकली तो वो फट गया दो हिस्सों में, लेकिन केमिकली चेंज नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। लेकिन जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंज को हम क्या बोल सकते हैं? परमानेंट भी बोल सकते हैं। परमानेंट चेंजेस। परमानेंट क्यों? जैसे हमने खाना बनाया, कच्ची सब्जियों को बना के हम उबाल के हमने क्या किया? पकी हुई सब्जी बनाई, खाने लायक बनाई। ऐसे ही जो जंग लगना होता है, लोहे में जंग लग जाता है तो क्या दोबारा से लोहा ठीक हो जाएगा? नहीं हो पाता। और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया था मिल्क और कर्ड का, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज को। फिर उसके बाद डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। ये क्या चीज होती है? डिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं? सम चेंजेस आर डिजायरेबल व्हाइल सम which are harmful to us are not desirable। कोई भी डिजायरेबल चेंज या अनडिजायरेबल चेंज मतलब होता है डिजायरेबल जो हम चाहते हैं कि ऐसा चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए, और अनडिजायरेबल मतलब जो हम नहीं चाहते वैसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल चेंजेस। जैसे कि मौसम का बदलना, ये क्या है? हमारा डिजायरेबल चेंज है। ठीक है। फिर उसके बाद फूड का कुक होना डिजायरेबल चेंज है। ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस में क्या क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया,
थंडरस्टॉर्म आ गया, और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल वोल्केनो आ गया। ये क्या है, अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आएगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस क्या है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, ड्यूरिंग एनी चेंज सम हीट इज एदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ऑन दिस बेसिस चेंज में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कोई भी ऐसा चेंज जिसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, हीट क्या होती है, आउट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक चेंज। और जैसे कि बर्निंग ऑफ गैस या बर्निंग ऑफ वुड, जिसमें हीट क्या होगी, बाहर निकल रही है। और एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट का यूज होता है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग टू आइस, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द चेंज। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी चीज या किसी भी चीज में चेंजेस आते हैं। ओके, ओके चेतन, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट द चेंज। ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें हीटिंग। हीटिंग की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एनी चेंज टू टेक प्लेस, हीटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन। अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर कॉजेस ऑब्जेक्ट टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी चीज को गर्म करेंगे तो हो सकता है वो चीज फैले या फिर सिकुड़ जाए, या फिर वो चीज फिजिकल स्टेट से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, फोर्स। किसी भी चीज के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। When some force is applied on an object, shape and size of an object change. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका जो शेप और साइज है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब क्या होता है, स्टीयरिंग मतलब होता है घुमाना। जैसे ये पानी है एक गिलास के अंदर, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, नमक, ये है सॉल्ट। अब हमने क्या किया, इसको घुमाया स्पून की मदद से। स्पून की मदद से हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिसॉल्व होते ही नमक इसमें पानी में डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होते ही हमें क्या पता चल गया कि स्टीयरिंग की वजह से भी क्या हुआ, चेंज आ गया। क्या चेंज आया भाई, हमारा नमक ही गायब हो गया, पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया वो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, फॉर द चेंज टू टेक प्लेस इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी टू और मोर देन मटेरियल। ठीक, इंटरेक्शन मतलब होता है, जैसे मान लो दो चीज, ये हमारा कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसको हमने किसकी मदद से, एक एक्स की मदद से, कुल्हाड़ी की मदद से इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जो ये बड़ा वुड का टुकड़ा था ये किसमें टूट जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। तो दो चीजों की मदद से भी क्या बनता है, तीसरी चीज बनती है। तो दो चीजों के इंटरेक्शन से क्या होता है, तीसरी चीज बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। एक ऐसा फैक्टर है, क्या करता है वो, किसी भी चीज में चेंज ला सकता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।